नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को -1 फार्मूले पर क्या हैरानकुन जवाब दिया। आसिफ अली जरदारी ने ताकतवर हलकों को क्या अहम पैगाम भेजा है और मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में 22 मिनट की कॉल का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को -1 फार्मूले पर क्या जवाब दिया और मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में 22 मिनट की नई कॉल का असल मामला क्या है। आपको इस पूरे मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी तफसील बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें और इसका पूरा पस मंज़र आसानी से जान सकें। तो मामला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक पैगाम पहुंचाया गया। ये पैगाम मुलाकात के मुतल्लिक था। इस मुलाकात में 3 मजीद शख्सियात भी शरीक थीं और इनमें एक शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान की करीबी साथी शख्सियत थी। ये मुलाकात एक अच्छे माहौल में शुरू हुई। इस अच्छे माहौल ने मौलाना और उनके साथी को कुछ एक्साइटेड कर दिया, यानी इस माहौल ने उन्हें कुछ पुरजोश और पुरुम्मीद बना दिया। उनका ख्याल था कि उनके मुतालबात को बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुना जा रहा है और उनके मुतालबात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इस मुलाकात के माहौल से मौलाना फजलुर रहमान ने अंदाज़ा लगाया कि वो आर्मी चीफ के सामने 4 नुकात पेश करेंगे, या आप ये कह लें कि वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सामने अपने 4 मुतालबात पेश करेंगे और इनमें से कम उनका एक मुतालबा आर्मी चीफ की जानिब से ज़रूर मान लिया जाएगा। अब मौलाना ने आर्मी चीफ के सामने एक एक करके अपने जो नुकात हैं या आप कह लें मुतालबात हैं वो रखना शुरू कर दिए। ये मुतालबात क्या थे उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। आर्मी चीफ ने बहुत तहम्मुल से मौलाना फजलुर रहमान के 4 मुतालबात सुने। इस दौरान वो मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात के नोट्स भी लेते रहे, यानी एक नोटबुक पर कुछ पॉइंट्स भी लिखते रहे। अब इस दौरान मौलाना ने आर्मी चीफ के सामने जब अपना चौथा मुतालबा या चौथा नुक्ता रखा तो आर्मी चीफ के जवाब ने मौलाना फजलुर रहमान को हैरान और परेशान कर दिया। इस जवाब पर मुलाकात वाला जो कमरा था उस कमरे में सन्नाटा छा गया और कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी हो गई। मौलाना का ये मुतालबा क्या था और इस पर आर्मी चीफ ने क्या जवाब दिया उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद इंतहाई अहम हकायक बताते हैं ताकि आप इन दोनों वाक़यात के डॉट्स कनेक्ट करके, यानी कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह समझ सकें। तो मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी ने ताकतवर हलकों को भी एक अहम पैगाम भेजा है। इस पैगाम से पहले पीपल्स पार्टी का एक इंतहाई अहम नौयत का इजलास हुआ और इस इजलास में एक ख़ास बात पर हंगामा हो गया। हमारे ज़राए के मुताबिक इस इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान और पीपल्स पार्टी के चंद दीगर रहनुमा शरीक थे। इस इजलास में आसिफ अली जरदारी ने जो बातें की वो 2 पॉइंट्स के गिर्द घूमती थीं। पहला पॉइंट तो ये था कि आखिर पीपल्स पार्टी को इस वक्त फौज से बराह रास्त लड़ाई करके क्या हासिल होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो पहले ही मौजूद है और अगर अपोजिशन की तहरीक के नतीजे में नए इलेक्शन भी हो जाएं तो तब भी पीपल्स पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सिंध में ही हुकूमत हासिल करने में कामयाब होगी। आसिफ अली जरदारी का दूसरा नुक्ता यह था कि मियां नवाज शरीफ खुद तो बैरून मुल्क हैं, इसलिए वो फौज के खिलाफ जितनी भी बातें कर लें उनके खिलाफ अमली तौर पर कोई कार्रवाई करना मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के पास जो मदारिस के कारकुन मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी किसी भी इदारे के लिए ज़्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर बराह रास्त बयानात देती है और सख्त
किस्म के बयानात देती है तो फिर आसिफ अली जरदारी के बकौल पीपल्स पार्टी को खाम खा बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने इस इजलास में ये इशारा भी दिया कि पीपल्स पार्टी को मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की शराइत पर फौज से किसी किस्म की बराह रास्त लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और ये जो नुक्ता था इस पर बिलावल भुट्टो ने इख्तलाफ करते हुए कुछ जवाबात दिए। वो जवाबात क्या थे उसकी तफसील भी आपको आगे चलकर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आर्मी चीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को क्या हैरान कुन जवाब दिया था। तो आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग का और मौलाना फजलुर रहमान का पूरी तरह साथ नहीं देती मौजूदा सूरत हाल में, तो तब भी बाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूर होंगी, यानी पीपल्स पार्टी इन कार्रवाइयों से बच नहीं पाएगी। इसलिए उनका मौक़िफ़ ये था कि अपोजिशन को मुत्तहिद होकर पूरी सियासी कुव्वत इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी इस बात पर रजामंद नज़र नहीं आए और इस इजलास में इस मामले पर काफ़ी बहस मुबासा भी होता रहा। अब हमारे ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने ताकतवर हलकों को एक बहुत अहम पैगाम भी भिजवाया है। ये पैगाम पीपल्स पार्टी के ही एक सीनियर रहनुमा के ज़रिए भिजवाया गया है जो आजकल मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। इस पैगाम में मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की जो फ़ौज को बराह रास्त धमकियाँ हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के जो बयानात हैं उनको आसिफ अली जरदारी ने एक्चुअली डिसओन किया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की फ़ौज मुखालिफ तकरीरों से पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई ताल्लुक़ नहीं और इन तकरीरों में पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं। ये पैगाम भिजवाने का मकसद ये है कि मौजूदा जो एक कशीदा सियासी सूरत हाल है इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर जो मुकदमात हैं उन मुकदमात के सिलसिले में कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए। और अब वापस आते हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के मामले पर। तो आपको आगाह करें कि इस मुलाकात के बारे में कुछ नए इंकशाफात भी किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में मौलाना ने पहले तो डायरेक्ट यानी बराह रास्त हुकूमत ख़त्म करने का मुतालबा पेश किया था। जब उनके इस मुतालबे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मनफी रद्द अमल दिया तो मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मुतालबे से थोड़ा सा पीछे हटते हुए एक और हैरान कुन मुतालबा कर दिया। इस हैरान कुन मुतालबे पर उन्हें आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी बहुत ज़्यादा हैरान कुन था। ज़राए के मुताबिक जब आर्मी चीफ ने हुकूमत के खात्मे का मुतालबा मानने से साफ इनकार किया तो मौलाना ने दूसरा मुतालबा पेश करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मौजूदा सियासी सेटअप में से यानी मौजूदा सियासी निज़ाम में से वज़ीर आज़म इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। मौलाना का मौक़िफ़ था कि अगर सिर्फ इमरान खान मौजूदा सियासी निज़ाम से माइनस हो जाएं तो फिर मौजूदा हुकूमत बेशक अपने 5 साल पूरे कर ले, उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब मौलाना के इस नुक्ते पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या जवाब दिया। तो ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान को तो गैर आइनी कहें और उन्हें माइनस करने का मुतालबा करें, लेकिन उन्हें माइनस करने के बाद उन्हीं की हुकूमत को आइनी मान लें। ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा कि ये तो कोई जमहूरी या सियासी नहीं बल्कि ज़ाती एजेंडा लगता है। उसके बाद उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को साफ लफ्ज़ों में जवाब दिया कि इमरान खान एक आइनी वज़ीर आज़म हैं और उन्हें फ़ौज या कोई और माइनस नहीं कर सकता इस सियासी निज़ाम में से। और इस जवाब के बाद ही मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ैसला किया था कि वो इस्लामाबाद में धरना देकर फ़ौज और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अब बात करते हैं मियां नवाज शरीफ की फ़ोन कॉल की। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में 22 मिनट की एक कॉल की। ये कॉल उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को की और ये कॉल उस वक्त की गई जब शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। ज़राए के मुताबिक
ये जो कॉल थी ये नून लीग के एक रहनुमा के व्हाट्सएप नंबर पर की गई थी। इस कॉल में मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से सियासी हिकमत अमली पर भी बात की, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक शहबाज शरीफ इस कॉल के दौरान बहुत डीमोरलाइज यानी मायूस नजर आए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।